गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा एक निश्चित आध्यात्मिक यात्रा से गुजरती है जो उसके कर्मों पर आधारित होती है। मृत्यु के बाद 13 दिन तक पृथ्वी पर प्रवास। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में लगभग 13 दिनों तक पृथ्वी के आसपास रहती है। इस अवधि में वह अपने परिवार, घर और प्रियजनों से जुड़ी रहती है। इसी समय किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और आगे की यात्रा को सहज बनाते हैं। यमलोक की ओर यात्रा। 13 दिन पूरे होने पर यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। मार्ग में आत्मा को भूख, प्यास, थकान और मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। पापी आत्माओं के लिए यह मार्ग कष्टदायक होता है, जबकि पुण्यात्माओं के लिए अपेक्षाकृत सरल। कर्मों का लेखा जोखा। यमलोक में यमराज आत्मा के जीवन भर किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ कोई छल, झूठ या छुपाव संभव नहीं होता। कर्म ही आत्मा का सच्चा परिचय बनते हैं। कर्मों के अनुसार फल। पुण्य कर्म करने वाली आत्माओं को स्वर्गलोक में सुख और शांति प्राप्त होती है। पाप कर्म करने वाली आत्माओं को नरक लोक में अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। कुछ आत्माएं पितृलोक, देवलोक या ब्रह्मलोक जैसे अन्य लोकों में भी जाती हैं। वैतरणी नदी और योनियों का अनुभव। आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है, जो उसके पाप पुण्य के अनुसार सरल या कठिन बनती है। इसके बाद आत्मा कर्मफल समाप्त होने पर 84 लाख योनियों में से किसी एक में पुनः जन्म लेती है। पुनर्जन्म या मोक्ष। यदि आत्मा के कर्म अत्यंत शुद्ध हो और उसने ज्ञान, भक्ति व वैराग्य का मार्ग अपनाया हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। सत्य, धर्म, दया, सेवा और दान आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। श्राद्ध, पिंडदान और सत्कर्म मृत आत्मा को सद्गति प्रदान करते हैं। पाप कर्म आत्मा को कष्ट और अंधकार की ओर ले जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। मनुष्य जैसा जीवन जीता है, वैसा ही मार्ग उसे मृत्यु के बाद प्राप्त होता है।